आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, लीगल सेल का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप कुरुक्षेत्र हरियाणा में होने जा रहा है और हम लीगल सेल ट्रेनिंग को लेकर ही बातचीत करेंगे। और हमारे साथ थे लीगल सेल के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट सुनील कुमार जी, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। एमएनटी न्यूज़ का भी धन्यवाद, जो कि इतने बड़े इवेंट को कवर करने के लिए एक पूरी टीम आपने वहाँ पे लगा रखी। आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मूल निवासी अधिवक्ताओं को भी जय भीम, जय मूल निवासी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मूल निवासी अधिवक्ता हैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, जो 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र के अंदर हो रहा है, उसके अंदर सभी अधिक से अधिक साथियों के साथ पहुँचे और इस प्रोग्राम को सफल कराएं। जैसे कि आपको पता भी है, हमने जून के अंदर भी नागपुर के अंदर हमने पहला प्रोग्राम करा था। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लॉयर्स, ये जो मूल निवासी अधिवक्ताओं को जो ट्रेनिंग देने का हमने एक पूरे भारत के अंदर एक बीड़ा उठाया है, और उस बीड़े की जो शुरुआत जो हमने सबसे पहले नागपुर से करी थी, उसके दूसरे चरण में हम कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, ताकि जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जो इस उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इस बेल्ट के जो मूल निवासी अधिवक्ता हैं, वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आके अपने नॉलेज को एनहांस कर सकें और एक सभी विचारों का पूरे भारतवर्ष से, क्योंकि अधिवक्ता आ रहे हैं, तो सभी एक दूसरे के विचारों से अवगत होंगे और एक दूसरे का मेलजोल बढ़ेगा। सर, ये जो 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप है, किस तरीके से ट्रेनिंग कैंप रहने वाला है? क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं होंगी वहाँ 3 दिन में? ये हमारा जो पूरा शेड्यूल है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट इंदिरा जय सिंह जी, मोहन गोपाल जी, और हमारे जर्नलिस्ट उर्मिलेश जी, और बाकी जो डॉक्टर सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के.एच. चौहान, और एक पूरी बड़ी टीम जो है, जिसमें हमारे रिटायर्ड सेशन जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेज और डिफरेंट फैटर्निटी से जितने भी बंदे आएंगे वो वहाँ पर आएंगे। और 3 दिन डिफरेंट टॉपिक्स हमने रखे हुए हैं, उन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपना वक्तव्य देंगे, जिससे कि जो हमारे यंग जनरेशन है और जो अभी नए इस पेशे में जुड़े हैं, उन सभी को उनसे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि नागपुर के प्रोग्राम के दौरान भी हमने बाद में जब पता करा था, ने कहा जी ये अपने एक ढंग का एक अलग ही प्रोग्राम था और सभी को उससे नॉलेज सभी का एनहांस हुई थी। तो दूसरा ये प्रोग्राम है जो कि कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है, 29 जून से लेके 1 अक्टूबर तक का ये प्रोग्राम वहाँ पे रहेगा। वहीं पे आप सभी के रहने की और खाने की पूरी व्यवस्था है। 3 दिन का ये, बीच में हमने 2 इंटरवल ब्रेक रखे हुए हैं, चाय के इंटरवल ब्रेक हैं, लंच की पूरी व्यवस्था वहाँ पर है। किसी भी साथी को वहाँ पे रहने और खाने की कोई समस्या नहीं आएगी। और जहाँ तक नॉलेज का सवाल है, नॉलेज तो इतने सारे हमारे जो वक्तागण हैं, जो डिफरेंट अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं, वो हर टॉपिक पे अपना ज्ञान सभी को शेयर करेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से सभी जो मूल निवासी अधिवक्ता है उनसे आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। जहाँ तक मेरे पास जो नॉलेज आ रही है, वो डिफरेंट स्टेट से लोगों ने टिकट ऑलरेडी बुक करा रखी है, वे सब कुरुक्षेत्र पहुँच रहे हैं। और मेरा भी आप सभी से ये आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि वो अपनी कंफर्मेशन हमें एडवांस में हमें दे दे, ताकि हम उनके हिसाब से बंदोबस्त वहाँ पे कर सके। तो यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी मूल निवासी अधिवक्ताओं से यही मेरा आग्रह है। सर, आपने बताया कि ये ट्रेनिंग हमने नागपुर में भी लगाया, तो आप अभी दूसरी ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र में लगाने, तो आप ऐसी ट्रेनिंग बार बार वकीलों के लिए क्यों लगा रहे हैं? क्या मकसद है आपका ट्रेनिंग लगाने का? जो ट्रेनिंग किसी भी प्रोफेशन के लिए एक अहम पार्ट है, और हर एक आदमी अपने आप को परिपक्व नहीं होता एक समय समय पे ट्रेनिंग का, क्योंकि जो
एडवोकेट की जो फील्ड है इसमें नॉलेज अपडेट रखनी पड़ती है, और अप नॉलेज को अपडेट रखने के लिए हमने ये ट्रेनिंग का एक प्रोसेस लिया है, क्योंकि बाकी जनों को तो एक डिफरेंट चैनल्स हैं उनके, वे वहाँ से फ़ायदा उठा लेते हैं। जो हमारे जो मूल निवासी समाज से हैं वो फिर इसका पार्ट नहीं बन पाते और एक झिझक महसूस करते हैं। तो ऐसी जगह पे एक खुले वातावरण के अंदर जब हम इस ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं तो उससे उनकी नॉलेज भी एनहांस होती है और नई नई चीज़ों के बारे में उनको पता भी चलता है। दूसरा, पूरे भारत से जब वकील आएंगे तो सबका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ रहता है, क्योंकि आज ज़रूरी नहीं कि हरियाणा वाले साथी का कभी तमिलनाडु में केस लग गया या इलाहाबाद केस लग गया, तो एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है। जब एक दूसरे से मेल जोल बढ़ेगा तो ये मूल निवासी समाज अधिक तेज़ी से अपने जितने भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने में सफल रहेगा। सर, ये जो आपकी लीगल सेल की ट्रेनिंग है, इससे मूल निवासी समाज का क्या फ़ायदा होने वाला है? मैंने आपको पहले बताया कि मूल निवासी जो समाज है के अंदर लीगल अवेयरनेस आती है, क्योंकि आजकल जो हमारी शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। ये जानबूझ के इस सरकार ने ये काम करा है। जगह जगह इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोली है और एक डिग्रियाँ बांटने का काम कर दिया है। और जो उस डिग्रियाँ बांटने का जो रिजल्ट है कि हम 3 साल तक हम कॉलेज में नहीं जाते, नॉलेज हमें होती नहीं, बस पेपर पास करके वो डिग्री दे देते। लेकिन अब जब हम फील्ड में उतर गए हैं तो उनको एक बेसिक नॉलेज की जो ज़रूरत है। हम जो उन सभी को, और जो इस प्रोफेशन में है उसको, और जो नए जो साथी आ रहे हैं उन सभी को एक ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम करेंगे और उनको जो लीगल की जो नॉलेज है वो उनकी अपडेट करेंगे, और अपडेट करके वो उनकी एनहांस होएगी। तो मैंने उस तरीके से समाज में एक परिवर्तन आएगा। वकीलों के लिए क्या संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से फिर मेरा वही वो है, जैसे आप सभी ने जून के अंदर नागपुर के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और वहाँ पे हमें लोगों ने बताया था कि हरियाणा और पंजाब इस साइड के राजस्थान के वकीलों से जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन की बहुत समस्या रही थी और इस कारण से जो बहुत ज़्यादा संख्या में आने चाहते थे वे वहाँ से डेलीगेट्स आ नहीं पाए। तो इसलिए उनकी जो डिमांड थी कि हरियाणा या राजस्थान कहीं एक ऐसी जगह कर दिया जाए जहाँ पे बिना किसी रिजर्वेशन के उसके हम पहुँच सके। तो हमने ये जो प्रोग्राम है वो कुरुक्षेत्र के अंदर रखा है, और कुरुक्षेत्र क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इन सभी स्टेट से मुश्किल से 2-3 घंटे की ज़्यादा दूरी है, और 2-3 घंटे में बिना रिजर्वेशन के सब अपने साथी हमारे गाड़ी से, बाइक से, ट्रेन से, बसों से सभी हमारे साथ ही आ जाएंगे। मुझे तो एक ने बताया था कि सर मैं बाइक से आ रहा हूँ। मैं कहा बाइक से? यार बाइक से तो 3 घंटे का सफ़र है। कहते नहीं जी मैं बाइक से आऊँगा, मैं अपनी बाइक को भी इंजॉय करूँगा। मैं कहा जी चलो जी, जो सभी का वेलकम है इस प्रोग्राम में। वहाँ पे जो पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ी हमने जो धर्मशाला है उसके अंदर पार्किंग किसी भी टाइप की समस्या नहीं है। आप अपनी व्हीकल से, बसों से, ट्रेन से, जैसे भी आप आना चाहते हैं आप वहाँ पर आ सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला। धन्यवाद। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।